तसव्वुर करें एक ऐसा लम्हा जब एक आम दिन अचानक क़यामत में बदल जाए, जहां बच्चे खेल रहे हों और माएँ खाना पका रही हों और एक सेकंड में सब कुछ मिट्टी, खामोशी और धुआं हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? किसने ऐसा हथियार बनाया जिसने इंसानों से उनकी इंसानियत ही छीन ली? क्या ये तारीख का सबसे खौफनाक फैसला था? आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी तबाही के पीछे छुपा है। तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो न सिर्फ लाखों जाने लेते हैं बल्कि पूरी दुनिया की सोच, सियासत और साइंस को बदल डालते हैं। ऐसा ही एक वाक़या सन 1945 में पेश आया जब इंसान ने खुद अपनी तख्लीक करदा तबाही का सामना किया। ये कहानी है एटम बम की, जापान के 2 शहरों पर क़यामत खेज हमले की और इंसानियत के ज़मीर की। इस इजाद का आगाज़ हुआ जंग अज़ीम दोम में 1938 में, जब जर्मन साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि यूरेनियम एटम को तोड़कर बहुत बड़ी तवानाई हासिल की जा सकती है। तो इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 1939 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और लुइस स्लॉर्ड अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को खत लिखते हैं जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि जर्मनी एटम बम बनाने के करीब है। तो इस बात ने अमेरिका की दौरे लगवा दी। इस खत के बाद अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज किया। यह प्रोजेक्ट अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की मुश्तरका कोशिश थी। तकरीबन 1,30,000 अफराद और दुनिया के काबिल तरीन साइंसदान इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। मरकजी तजर्बागाह लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में कायम की गई। इस मनसूबे की क़यादत एक ज़हीन और पुरकशिश साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की, जिनको बाद में द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा गया। इनके साथ नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जिनमें नील्स बोर और रिचर्ड फाइनमैन और दीगर शामिल थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया, लेकिन वो खुद सारी जिंदगी इस सवाल से लड़ते रहे, क्या यह इजाद इंसानियत के हक में थी या उनके खिलाफ? ऐसा साइंसदान जो जीत तो गया मगर अंदर से टूट गया। ऐसा जहन जिसने दुनिया को ताकत दी मगर खुद चैन ना पा सका। आज जब हम एटमी ताकत की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बम्बों की तबाही नहीं बल्कि ओपेनहाइमर की खामोशी, उसकी आंखों की बेबसी और उसका वो जुमला याद आता है, अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। ये कहानी सिर्फ इस साइंसदान की नहीं, ये सवाल है कि अगर इल्म हमारे पास हो तो क्या हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं? अब हम उस नुक्ते पे वापस आते हैं कि एटम बम कैसे काम करता है। एटम बम की बुनियाद न्यूक्लियर फिशन पर है, जिसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन्स के जरिए तोड़ा जाता है, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी खारिज होती है और जोरदार धमाका रोनमा होता है। इस तखरीबी कुव्वत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन किया जाए तो उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी वो 15,000 टन TNT के बराबर तबाही फैला सकती है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के सहरा में पहला एटमी तजर्बा किया जिसको ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया, और ये तारीख का पहला एटमी धमाका था। अब हम उस नुक्ते पे बात करते हैं कि जापान के शहरों पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगरचे जर्मनी ने मई 1945 में हथियार डाल दिए मगर जापान जंग जारी रखे हुए था। अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए कहा मगर उनको कोई जवाब न मिला। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी बमबार तियारे एनोला गे ने हिरोशिमा पर पहला एटमी बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये बम ओवरऑल यूरेनियम के ऊपर मबनी था। तकरीबन 70,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए मगर अगले चंद हफ्तों में ये तादाद 1,40,000 से तजावुज कर गई। और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के मकाम पर दूसरा एटमी बम गिराया गया जिसका नाम था फैट बॉय, जो कि टोटली प्लूटोनियम पर मबनी था। तकरीबन 40,000 अफराद मौके पर हलाक हुए। इन बम्बों से न सिर्फ इमारतें बल्कि नस्लें भी तबाह हुई। रेडिएशन के असरात आज तक महसूस किए जा रहे हैं, जल्दी बीमारियां, कैंसर और माजूर बच्चे। और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम हुआ। लेकिन दुनिया ने पहली मर्तबा एटमी ताकत के खौफनाक नताइज को करीब से देखा। इसी वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए मुख्तलिफ कवानीन और मुआहदे मुतारिफ करवाए। अब यहाँ से बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्या वाकई में एटम बम जंग खत्म करने के लिए ज़रूरी था? क्या हजारों बेगुनाहों की जान लेना किसी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है? ये सवाल आज भी दुनिया में ज़ेरे बहस है। एटम बम की कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं बल्कि इंसान की खुद तख्लीक करदा तबाही की है। साइंस एक ताकत है
لیکن اخلاقیات کے بغیر یہ تباہی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا تاکہ ہم ایک محفوظ اور پرامن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔